सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो में कमेंट देखा कि सोल्यूशन बता दीजिए, ये हमारा आंसर सही करके आया या गलत करके आया, तो इसीलिए मैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का वीडियो लेके आया हूँ अभी। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था के ब्रोज हैज 3 लेजर्स इन यूज, ऑल ऑफ विच आर केप्ट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। ठीक है, तो हमें बोल रहा है जनरल लेजर में आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, मतलब वो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दो हमारा बैलेंस दिया हुआ, एक डेटर्स और एक क्रेडिटर्स। ठीक है, तो बोला जनरल लेजर में यानी हमें क्या बनाना है, सबसे पहले डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, और एक बनाना है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। सबसे पहले हमें डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि 1424 को है। 1424 को हमारे पास डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस BD, और ये कितना है 12,700। डेट में क्रेडिट बैलेंस भी है 1424 बाई बैलेंस BD, और ये है आपका 250 रुपीज़। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज़ लिखते हैं 31/3/25 को बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर, रिवर्सल जाता है इसका इन डेटर्स लेजर, और यहाँ पे लिखाता है जस्ट इसका उल्टा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स का चीज़ बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं क्रेडिट परचेज। अच्छा, क्रेडिट परचेज क्रेडिटर से रिलेटेड है, डेटर्स लेजर में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। BR ड्रॉन मतलब क्या, बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया गया, तो इसका एंट्री क्या पास करते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अच्छा, तो डेटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, केस क्या बोल के, बाई बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना से 30,000। उसके बाद बोला हमने BP एक्सेप्ट किया, क्रेडिटर्स का काम है। कैश रिफंडेड टू डेटर्स, तो देखिए हमने क्या एंट्री पास किया होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कितना 400। उसके बाद बोला है सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न मतलब डेटर्स में हमें रिटर्न किया, तो क्या एंट्री पास करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, बाय सेल्स रिटर्न, कितना 450। उसके बाद है कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाय कैश अकाउंट 32,000। चेक डिज़ॉनर हो गया, हम किसको पकड़ेंगे जाके, डेटर्स को। डेटर्स को बोलेंगे पैसा दो, मतलब डेटर्स से पैसा मांगेंगे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट यहाँ पे क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो चेक डिज़ॉनर, कितना का चेक डिज़ॉनर हुआ 500। उसके बाद बोला है BR इंडोर्स टू सप्लायर। हमारे पास जो BR था हमने क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर दिया, क्रेडिटर्स के अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा, BR से इधर कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि BR को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे। अच्छा, BR डिज़ॉनर हो गया, बिल रिसीवेबल अगर डिज़ॉनर होता है, तो देखिए इस क्वेश्चन में चीज़ बोला है BR डिज़ॉनर, मतलब आपको डायरेक्टली बोल रहा है बिल रिसीवेबल जो आपके पास था वो डिज़ॉनर हुआ। तो हमारे पास जब बिल रिसीवेबल डिज़ॉनर होगा तो हम किसको पकड़ेंगे, डेटर्स को, कि आपने जो बिल दिया था वो डिज़ॉनर कर दिया, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल का पैसा हम डेटर से वसूल करेंगे, क्योंकि बिल जो है वो क्या हो चुका है, डिज़ॉनर हो चुका है। कैश पेड टू सप्लायर क्रेडिटर्स का चीज़ है। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट्स हो गया, तो बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है, इसलिए क्या, बाई बैड डेप्ट, कितना, बैड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ कितना है 250। ओके। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन लेजर टू अनदर, देखिए इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था कि जो ट्रांसफ़र कौन से लेजर से कौन से लेजर में ट्रांसफ़र किया जाए, तो आप एजम्पशन ले सकते हैं कि क्रेडिटर्स लेजर से, बेसिकली जनरल केस में यही माना जाता है कि क्रेडिटर्स लेजर से डेटर लेजर में ट्रांसफ़र किया गया। अब बताइए, क्रेडिटर्स लेजर से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब फ्रॉम क्रेडिटर लेजर, तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करूँगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स में क्या आ जाएगा, बाई क्रेडिटर्स, कितना रुपया का है ट्रांसफ़र, 100 रुपया का। अच्छा, उसके बाद बोला रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन, हम कस्टमर के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, उनका ओवरड्यू अकाउंट था, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, हम उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे, यानी डेटर्स से और पैसा मिलेगा तो डेटर्स को डेबिट करेंगे। सेल्स में कैश सेल्स इंक्लूड है 70,000 टोटल सेल्स है, जिसमें कैश सेल्स 5,000 का, मतलब क्रेडिट सेल कितना, टू सेल्स अकाउंट, जो कि हो जाएगा आपका 65,000।
अच्छा, अब देखिए इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो गया, मतलब हमने क्रेडिटर्स को बिल पकड़ा दिया था कि भैया मेरा एक डेटर है, वो मेरे को पैसा देगा, आप डायरेक्ट उससे ले लेना ना। लेकिन वो जो डेटर्स था उसने तो बिल को डिसऑनर कर दिया। तो एक चीज़ बताइए, हम डेटर्स को पकड़ेंगे जाके, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे BR क्यों नहीं आएगा भैया? BR नहीं आएगा भैया क्योंकि क्रेडिटर्स भी तो हमको पकड़ेगा, तो क्रेडिटर्स भी तो बढ़ेगा, इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1800। अब यहाँ पे और एक ट्विस्ट ये था कि देखो बैलेंस जो है यहाँ पे हमें क्रेडिट दिया है। अब बहुत सारे बच्चे इसको शायद क्रेडिट में बैठा के आ गए हो। बाबू चीज़ समझो, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सपोज़ करो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट कब बोलते हैं? सपोज़ करिए इधर 80 रुपया का नेट प्रॉफिट आ रहा है, मतलब क्या? क्रेडिट साइड ज़्यादा था ना, इस साइड कम था, तब तो आपको नेट प्रॉफिट आया। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। तो सेम क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है क्लोजिंग में, मतलब 31/3/25 को टू बैलेंस CD, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, मीन्स ये वाला बैलेंस ज़्यादा है। कितना रुपया से? 720, मतलब इधर 720 से कम पड़ रहा था, इसलिए क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। हमें क्या चाहिए? बाई बैलेंस CD चाहिए, ठीक है। तो 31/3/25 को अब तो बाई बैलेंस CD जो है वो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। बाई बैलेंस CD वो आपका हो जाएगा 12,700, 400, 500, 1,000, 300, 65,000, 1,800, 720, 82420 आ रहा है, 82420 और 82420 माइनस अगर हम करते हैं 250, 30,000, 450, 32,000, 250 और 100, तो हमारा आता है 19,370। ये कैसे आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर्स। अब सेम वे में हम अपना क्रेडिटर्स अकाउंट भी यहाँ बना सकते हैं। क्रेडिटर्स में जो है बैलेंस दिया हुआ है 1424 को क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस चल रहा है, 150 क्रेडिट। अच्छा ठीक है, तो 1424 का क्रेडिटर्स का पहले फेवरेबल बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस BD जो कि हो जाएगा 9,500, 1424 को टू बैलेंस BD भी है 150 का, फिर 31/3/25 को हमको पहले लिखना पड़ेगा बाय जनरल लेजर, बाय जनरल लेजर और एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर, और यहाँ पे 31/3/25 को लिखना पड़ेगा टू जनरल लेजर और एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर। अब सारा एंट्री करना होगा। क्रेडिट परचेज़ किया हमने, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, सॉरी ये परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो बाय यहाँ पे परचेजेस 45,000, बिल रिसीवेबल ड्रॉन, तो BR टू डेटर्स किए होंगे, यहाँ कोई लेना देना नहीं। BP एक्सेप्टेड मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BP 12,000, कैश रिफंडेड टू डेटर्स कोई लेना देना नहीं है। सेल्स रिटर्न नहीं आएगा, चेक कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं आएगा, चेक डिसऑनर नहीं आएगा। BR इंडोर्स टू सप्लायर, तो क्या किए होंगे? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू BR, तो यहाँ पे आएगा टू BR अकाउंट, कितना? 3,300। BR डिसऑनर्ड हो गया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा। कैश पेड टू सप्लायर यहाँ होगा टू कैश अकाउंट, कितना? 27,000। उसके बाद बोला गया बैड डेट रिटर्न ऑफ PBDD, यहाँ नहीं आएगा। ट्रांसफर फ्रॉम हम लोग क्या किए थे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ट्रांसफ़र, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट किए थे टू डेटर्स 100। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है, क्रेडिटर्स टू रिटर्न आउटवर्ड जो कि हो जाएगा 1,500।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट यहाँ काम नहीं, सेल्स का भी यहाँ कोई काम नहीं। इंडोर्स जो हमने बिल किया था वो डिसऑनर हो गया। बोला था ना डेटर्स हमको आके पकड़ेगा, हमको अब डेटर्स से पैसा मिलेगा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स हमको आके पकड़ेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्रेडिटर्स हमको आके पकड़ेगा तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेटर से हम पैसा मांगेंगे तो डेटर्स को डेबिट करेंगे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में क्या आएगा, बाय डेटर्स, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो BR डिसऑनर हो गया था 1800 का। फिर यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट आपको डेबिट बैलेंस दे दिया है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है तो 31/3/25 को हमें बाय बैलेंस CD दे दिया, जो कि है कितना 90 रुपया। हमें क्या चाहिए, टू बैलेंस CD चाहिए, टू बैलेंस CD चाहिए। तो 9500 + 45 + 1800 और 90 तो हो जाता है 56,390, 56,000 ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, 9500, 45,000, 1800 और 90 तो आ जाता है 56390। और यहाँ जब माइनस करेंगे 150, 12,000, 3300, 27,100 और 1500 तो हमारा आ जाएगा 12,340 बैलेंसिंग फिगर। ये है आपका आंसर। आपका जो है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का आंसर आ रहा है 19,370 और क्रेडिटर्स अकाउंट का जो आंसर है वो है 12,340। चलिए, थैंक यू।